आप देख रहे हैं अमेज नाउ। मार्च 1951 को महाराष्ट्र में जन्मे उस्ताद जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके तबले की गूंज अनंत काल तक ब्रह्मांड में तैरती रहेगी। पंजाब की चक्करदार ये एक पल्ला है, इसको 3 बार बजेगा, तीसरी बार सम पे आएगा। जाकिर हुसैन के पिता महान संगीतकार फिदा हुसैन अल्लाह रखा थे। 73 वर्ष की उम्र में उस्ताद जाकिर हुसैन ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सिटी में एक गंभीर बीमारी के दौरान 15 दिसंबर को अपना शरीर छोड़ा। लेकिन यह वही शख्सियत है जिसने हिंदुस्तानी तबले की आवाज़ को वैश्विक मंच प्रदान किया। इनकी जुगलबंदी मंच से देखते ही बनती थी। अपनी कला के अलावा मंच से दर्शकों को रिझाने और हंसाने में भी इन्हें महारत हासिल थी। पहली बार 1988 में जब उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्मश्री की उपाधि मिली तो उनकी उम्र महज 37 वर्ष थी और इस तरह तब तक यह पुरस्कार पाने वालों में सबसे कम उम्र के व्यक्ति कहलाए। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सन 2002 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड भी मिला। 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक कल्पना ये थी कि कैलाश पर्वत पर शिव जी का डमरू बज रहा है और उनके शिष्यगण शंख बजा रहे हैं, तो वो दोनों का जो साउंड है वो क्या वातावरण होगा। तो ये कल्पना है, ये एक सेवा है, पूजा है उस वातावरण की तबले में। उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन से संगीत की दुनिया में जो खालीपन आया उसे भरना निसंदेह मुश्किल है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भारतीय तबले को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन को सलाम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब ने न केवल अपने टैलेंट से बल्कि भारतीय संस्कृति का तबला वादन का दुनिया में पहुंचाया। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं कि एक बहुत देश का बड़ा कलाकार हमने खोया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संस्कृति, भारत के घरानों का और खासकर म्यूजिक के जो जमाने थे, नए नए जमाने या पुराने जमाने में जो बदलाव म्यूजिक में था, उसमें भी वो अपनी हुनर की वजह से बने रहे। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने इस क्षति पर अफसोस जाहिर करते हुए उस्ताद जाकिर हुसैन को संगीत का आदि पुरुष बताया। व्यक्तित्व जो अपने हाथों की झंकार से संगीत के से वातावरण को गुंजायमान कर देते थे। भारत की शास्त्रीय कला के वो जीवंत भाव के एक आदि पुरुष के रूप में थे। और मैं कह सकता हूं कि श्री जो रविशंकर जी थे, बिरजू महाराज थे, तमाम ऐसे निधियां थीं, विश्वल्ला खां थे, उन कड़ी में एक कड़ी जाकिर हुसैन साहब हमारे बीच में नहीं रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सदगति दे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपनी कला की ऐसी विरासत छोड़ी है जो हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेगी। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कहा, उस्ताद ने तबले की सुंदरता को पश्चिमी जगत में बिखेरा है। Hearing Zakir Husain's death, it gives immense pain. He is the one who introduced the beauty of tabla to the Western country. He was a good human being. I knew him personally, and it's a great loss to India as well as the music world. May his soul rest in peace. इसके अलावा फिल्म जगत से जुड़े मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने कहा कि वह सिर्फ भारतीय कलाकार ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में स्थापित हो चुके थे। हिंदुस्तान के कलाकार तो वो थे ही, लेकिन उठकर वो पूरी दुनिया के कलाकार हो गए थे। जैसे पंडित रविशंकर जी हो गए थे। पंडित रविशंकर जी केवल भारत के नहीं रह गए थे, वो हर देश के कलाकार हो गए थे। ऐसे ही उस्ताद जाकिर हुसैन कमाल के व्यक्ति थे, हंसमुख स्वभाव, बहुत हम्बल। मुझसे 2 साल बड़े थे तो मैं उनके पैर छूता था, जैसे ही मैंने पैर छुए वो मेरे पैर छू लेते थे। ये उनका स्वभाव था। जो इज्जत दे उसको और ज्यादा इज्जत देते थे। इसी प्रकार संगीतकार और गायक शंकर महादेवन ने कहा कि उस्ताद जाकिर हुसैन महानतम कलाकारों में से एक थे। Today is an extremely sad day. I have lost my mentor, my guru, my guiding light, someone who's played such an important part in my music, Ustad Zakir Husain. I have been fortunate enough to be a small part of his magnanimous musical journey. And he was not a great artist. He was the greatest artist that our country has produced. And he's taken our rhythm to the world. I just seek his blessings from wherever he is. Hope that he's got a peaceful journey ahead. Praying for his family and give them the strength to deal with this humongous loss that all of us are facing. The tabla will never sound the same again. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तबले का सितारा हमसे अब दूर हो गया। तबले से अगर ताल दूर कर दी जाए तो जिस प्रकार की अवस्था होगी उसी प्रकार की अवस्था आज हमारे संगीत के क्षेत्र में तैयार हुई है। जाकिर हुसैन जी ने 3 पीढ़ियों को अपने महफिलों के माध्यम से संगीत से जोड़ा, उन्हें रिझाया, उन्हें एक प्रकार से मंत्रमुग्ध किया और तबले की दुनिया में
जो भी तबला वादक होता है उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं जकीर हुसैन जी जैसा तबला बजा पाऊं, उनके जैसा तबला वादक बनूं। इस प्रकार की एक प्रतिमा उन्होंने तैयार की। हमारे तबले को एक वैश्विक स्वरूप जकीर हुसैन जी ने दिया और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके जाने से जो क्षति तैयार हुई है वो तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने इतने लोग तैयार किए हैं कि जो लोग उनकी विधा को और हमारे संगीत को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और उनके परिवार के दुख में हम सभी लोग शामिल हैं। राय मैं तो ये कहूँगा कि टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, ये जो कुछ भी है ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे अब जैसे हिंदुस्तान में AR रहमान की बहुत इज्जत है, आमिर खान को बहुत लोग प्यार करते हैं, शाहरुख की फिल्में हिट होती हैं, ऐसा इरफान वर्ल्ड क्लास एक्टर हैं, बहुत सारे हैं। तो उस्ताद अमजद अली खान साहब के बहुत बड़े श्रोतागण हर जगह पर हैं, मुझे भी चाहने वाले लोग हैं। तो मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि इंटॉलरेंस है। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।